संघर्ष में सहभागी बनने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने 11 मई को पन्ना में पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दर्द जाना और आश्वस्त किया कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। इसके बाद उन्होंने पन्ना जेल में बंद आंदोलनकारियों और किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर से भी चर्चा की। लेकिन 12 मई को जब वे छतरपुर में पीड़ितों से मिलने पहुंचे तो प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रशासन को सख्ती से चेताया। जिसके बाद प्रशासन झुका और उनकी पीड़ितों से मुलाकात हुई। उन्होंने उनका दर्द सुना और भरोसा दिलाया कि राहुल गांधी जी ने मुझे आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए भेजा है। राहुल गांधी जी ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है। कांग्रेस आपके इस संघर्ष में पूरी मजबूती के साथ यह लड़ाई लड़ेगी। ये आप लोगों ने सबने मीडिया के जरिए पब्लिक को बताया भी है। ये नागा अर्जुन एक कंपनी है जिसने केन बेतवा प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है, जो केन नदी है, ये ऊपर की साइड है और बेतवा नदी ऊपर की साइड है, केन नदी नीचे की साइड है। समुद्र की सतह से जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये नीचे के पानी को ऊपर ले जाने के प्रयास का एक जीता जागता उदाहरण है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो अभियान के तहत ये कार्यक्रम लॉन्च किया था। आज से लगभग 20-22 साल पहले इसकी आधारशिला, जब भी अटल जी थे आखिरी में, उनकी आधारशिला उमा भारती जी के कार्यकाल के दौरान रखाई गई थी। पर आज परिस्थिति क्या है? उसी समय जमीन का अधिग्रहण कई सालों में हुआ जब भी इसकी कार्य योजना बनी। जो डूब आने वाले क्षेत्र हैं उसमें 50,000 से ज़्यादा पेड़ प्रभावित हो रहे हैं। मतलब प्रभावित नहीं हो रहे, हो तो लाखों में रहे हैं, पर शासन का मानना है कि 50,000 पेड़ों का इसमें नुकसान होगा। इसके साथ साथ करीब 10,000 से ज़्यादा आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं। केवल एक परियोजना की बात कर रहा हूँ, केन बेतवा की। उन परिवार वालों की आज स्थिति ये है कि सबको बाहर निकाला जा रहा है। किसी को सही तरीके से न घर का मुआवजा मिला, न उनकी संपत्ति का, पेड़ पौधे और इसका मुआवजा मिला, न उनकी ज़मीन का मुआवजा मिला। एक क्लस्टर बनाया सरकार ने और कहा कि एक मुश्त इतने पैसे देंगे, आप गाइडलाइन से मत आओ। बिना पढ़े लिखे आदिवासियों को, जो कानून की और किसी प्रकार की इस तरह की जानकारी के अभाव में, उनसे निर्णय करवाया कि आपको एक मुश्त पैसा देंगे। इसका मतलब है तय आज किया 20 साल, 18 साल, 15 साल पहले, पैसे दिए 10 साल बाद। पैसे कितने दिए? जो तय किया था। यानी उस जितनी राशि दी गई उसकी कीमत ही एक तरह से जीरो हो गई। अब उनके परिवार इस बीच में बढ़ा, एक परिवार के 4 परिवार हुए, पर सरकार ने, प्रशासन ने इसकी ओर कोई किसी प्रकार का सोच विचार उस परिवार की सहायता की नहीं बनी। अभी लगातार वो आंदोलन पे है, चिता सत्याग्रह कर रहे हैं। 50 डिग्री 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप में वो चिता जैसे लेटे हुए हैं गर्मी में, और दिन भर लेटे रहते हैं। जब हम कल वहाँ जाना चाहते थे तो मैंने आपको बताया कि पहले डीएम से बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि 4, 5, 7 लोगों को भेजेंगे। अंत में बदल गए, मुझ पर केस दर्ज किया इस बात का कि मैं बिना अनुमति से गया। क्यों? अनुमति वन जीवों को प्रभावित करना है। एक फिल्म हमने कल भी आपको मेरे ट्विटर पे और पीसीसी के ट्विटर पे भेजी थी कि बड़ी रोड बन रही है, 4 लेन जैसी, बड़े हाई टेंशन की लाइनें डल रही है। 500 से ज़्यादा कर्मचारी वहीं काम कर रहे हैं जहां मुझे जाना था, जिस रास्ते से मुझे जाना था, 8 किलोमीटर के। 50-50 एकड़ के कैंपस है, 500 एकड़ में कैंपस बने हुए हैं। उससे वन जीव प्रभावित नहीं हुए। मेरे जाने से वन जीव प्रभावित होने थे क्योंकि मैं मिल नहीं पाऊँ और एफआईआर की। कोई बात नहीं, पर ये सोच मोहन सरकार की है। नागा अर्जुन कंपनी के पक्ष में इतनी बड़ी पुलिस प्रशासन, सैकड़ों की तादाद में 500 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी वहाँ लगे थे। वन विभाग का पूरा अमला लगा हुआ है। एक ऑफिस पुलिस विभाग का, एक ऑफिस प्रशासन का, एक ऑफिस वन विभाग का कंपनी के अंदर कैंपस में दे रखा है कि सारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ आओ और नागा अर्जुन कंपनी जिसने ठेका लिया उसका सहयोग करो। इस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बनाई? इस सरकार ने क्यों बनाई? शिवराज सिंह जी ने क्यों इस तरह का रणनीतिक फैसला लिया? क्यों मोहन यादव इसको इतना प्रश्रय दे रहे हैं? इसलिए कि जो बीजेपी का 500 करोड़ का कार्यालय बन रहा है वो ही नागा अर्जुन कंपनी बना रही है।
वही नागार्जुन कंपनी बना रही है जिसके उस प्रोजेक्ट के बदले में ये कार्यालय बन रहा है। सब कागजों की हेराफेरी है, पैसे का आदान प्रदान बुक्स में बताया गया है, पर पूरा कमीशन पे ये कार्यालय बन रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें मुझे किसी भी स्टेज पे बहस करने के लिए बुला रही है तो मैंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बदले उन आदिवासियों को, जिन आदिवासियों से जमीन ली गई, उनकी न जमीन का मुआवजा दिया गया, न उनको घर का मुआवजा दिया गया। जो एक परिवार को 12 लाख रुपए घर बनाने को लेकर निर्धारित किए थे, एक परिवार जब तय हुआ था निर्धारण, तब उसकी उम्र थी 15 साल, 14 साल, 13 साल, नाबालिग था, इसलिए उसको उस प्रोविजन में नहीं रखा गया। जब पैसे दिए सब बालिग हो गए। तो ये जो एक सैद्धांतिक न्याय है, एक प्रकृति का न्याय है, या किसी भी व्यवस्था का न्याय करने का जो अंग है, उसको एक तरह से धूमिल करता है। वहाँ अत्यधिक गरीबी है, अत्यधिक भूखे मर रहे लोग, प्रशासन और पुलिस सब मिले हुए हैं, भ्रष्टाचार के हिस्से बने हुए हैं। जैसा मैंने कहा, 3 ऑफिस बने हुए हैं, पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम, टीआई, एसपी, एसडीओपी, फिर वन विभाग का रेंजर, वन विभाग के छोटे कर्मचारी, फिर डिप्टी रेंजर, फिर वन विभाग का जो डायरेक्टर, सब चोरी में संलिग्न है, सब वन कटाने में लगे हुए हैं। एक भी कर्मचारी वहां बिना इस पोस्टिंग वहां मिले, नागार्जुन कंपनी के प्रोजेक्ट पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अधिकारियां पैसे दे के वहां पोस्टिंग ले रहे हैं, क्योंकि कंपनी उनका सबका ध्यान रख रही है। तो इस तरह की अराजकता में मैं समझता हूं कि एक आदिवासी समाज के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। मैंने मोहन यादव को आज ही इसके संदर्भ में पूरी तैयारी चल करके एक पत्र में लिख रहा हूं, और इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी और बढ़ाएगी। हम राहुल गांधी जी भी नागार्जुन कंपनी के संदर्भ में जो आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं उनसे मिलने जाएंगे, उसका कार्यक्रम डिजाइन हो रहा है। मैं फिर से इस भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, आदिवासी विरोधी, बदला लेने की भावना किसान से बदला लेती है, आदिवासी से बदला लेती है, दलित से बदला लेती है, और लगातार करप्शन के कैंसर को आत्मसात करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वभाव है। मोदी जी ने कहा है कि सोना मत खरीदो, पूरी जनता को, मिडिल क्लास की तो स्थिति नहीं है, आर्थिक संपन्न लोगों की थी। मिडिल क्लास को कहा तुम तेल खाने का तेल कम खाओ, पेट्रोल कम जलाओ। किसानों को कहा कि तुम ये यूरिया खाद और इस तरह का जो फर्टिलाइजर है ये मत उड़ाओ। और आर्थिक संपन्न लोगों को कहा कि तुम विदेश मत जाओ। आप लोगों में से तो कोई विदेश नहीं गया होगा, कोई गया है? का नहीं गया ना, जाने का प्लान है तो तुम्हारे को तो किसी ने कहा नहीं। ये किसको कहा? एकदम एक क्लास जो 2 भारत है, 5, 7, 8, 10% का एक नया भारत जो विदेश जा सकता है, उनको मोदी जी ने कहा तुम विदेश मत जा। हम मोदी जी से आग्रह करना चाहते हैं, मोदी जी बाकी सब तो ठीक देश कर लेगा, आपका ये वक्तव्य 12 साल की आपकी सरकार की कहानी कहता है। आपने किस तरीके से देश के 18 घंटे काम करके स्थिति में ला दिया, अब देश समझने लगा है। आप सब ठीक हो जाएगा, विधायक खरीदना बंद करो। आप अगर विधायक खरीदना बंद करोगे, बाकी चीजें, व्यवस्था, सिस्टम सुधरने लगेगा। लोकतंत्र बचा दोगे, इसको जिंदा रहने दोगे, इसका मैनिपुलेशन नहीं करोगे, इस पर भ्रष्टाचार नहीं करोगे, चुनाव आयोग को बख्श दोगे। ये यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा भरोसा है जिसपे ला, कानून, अदालतें, इन पर रहम कर दोगे तो देश बच जाएगा। अन्यथा ये कितने भी आप भाषण दो, कितने भी आप बयान दो, आप विधायक खरीदते हो तो पेट्रोल, डीजल, सोना, खाद, इसके कोई मायने नहीं रहते। अगर विधायक खरीदना बंद कर दोगे तो खाद, डीजल, पेट्रोल, सोना या अन्य तरह की और वस्तुओं पर अपने आप स्थिति पॉजिटिव निर्मित होने लगेगी। चंद्रशेखर जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब सोना गिरवी रखा गया था, इस तरह के हालात बने थे। आज मोदी जी जब प्रधानमंत्री है, इतने साल बाद दुनिया आगे बढ़ी, चाइना आगे बढ़ा, अमेरिका और यूरोपियन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ कर ली। हम भाषण में 4 गुना, 4 नंबर की हमारी इकोनॉमी है बोलते रहे, और अल्टीमेटली देश की स्थिति दिन पे दिन आर्थिक क्राइसिस में गंभीर होगी। और इसके लिए दोषी मात्र एक कोई व्यक्ति है, तो नरेंद्र मोदी, जो ट्रम्प के आगे स्टीम फाइल में कॉम्प्रोमाइज है, और उसके कारण ट्रेड डील हुई
उस ट्रेड डील के कारण ये सारे संकट पैदा होने लगे। जो ईरान अमेरिका युद्ध हुआ उसमें नरेंद्र मोदी को दबना पड़ा। इससे जो क्रूड ऑयल और तेल की स्थिति थी, अमेरिका जहां बोलेगा वहां से हम खरीदेंगे, ये स्थिति निर्मित हुई। और इन सब परिस्थितियों में पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तब भी हमने कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री का व्यवहार देखा। कुल मिला के इन सब परिस्थितियों के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी दोषी है। धन्यवाद।